नमस्कार, आप बड़ी बात देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। और बारिश से बिगड़े हालात पर जिन जिम्मेदार अफसरों को हरकत में आना था, जब वो लोगों को राहत पहुंचाने नहीं आए तो हाईकोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा। आदेश की पालना भी अफसरों ने नहीं की और हाईकोर्ट के आदेश को हल्के में लिया तो हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया। दरअसल 14 अगस्त 2024 को जल जमाव से प्रभावित जोधपुर के परिवारों को हाईकोर्ट ने खाना, दूध, पानी वितरित करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने जोधपुर जिला कलेक्टर, नगर निगम उत्तर और दक्षिण के आयुक्त और जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। अवमानना नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है और ये भी कहा है कि नगर निगम अपने कर्तव्यों का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इतना ही नहीं, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुपालन रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि सारी तैयारियां सिर्फ कागजों पर ही हुई है, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी करने में यह कहा कि कलेक्टर शपथ पत्र पेश करे कि कोर्ट द्वारा जारी 14 अगस्त 2024 को आदेश का जानबूझकर और इरादतन उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम 1971 के तहत क्यों न कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो काम जिम्मेदार अधिकारियों को करना था, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके लिए कोर्ट को आखिर क्यों दखल देना पड़ा? अपनी जिम्मेदारी को अधिकारी अच्छे से क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हैं? आज का मुद्दा में और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। अपनी बात में आपको बताएंगे सारी इसको लेकर क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है, कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है नगर निगम की तरफ से, क्योंकि बाढ़ और बारिश से जो इस वक्त हालात है राजस्थान के कई जिलों में, उसकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ी है, लेकिन मदद के लिए प्रशासन की तरफ से अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट का जो अवमानना नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ उसमें लिखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये जानकारी देते चले कि अब जवाबदेही के लिए कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि रिपोर्ट से लगता है प्रभावित परिवारों को भोजन, दूध, पेयजल वितरित करने के लिए जो निर्देश जारी किया गया उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 1971 के तहत कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इसके साथ ही आयुक्त जेडीए जोधपुर, नगर निगम जोधपुर आयुक्त को भी अवमानना नोटिस जारी किया गया है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि रिपोर्ट सिर्फ कागजी लगती है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संबंधित अधिकारियों को कर्तव्यहीनता का दोषी माना जाना चाहिए। जोधपुर जैसे शहर में जहां हजारों गरीब व्यक्ति और मजदूर रहते हैं, वहां अनुपालना रिपोर्ट में ये रुख अपनाया गया है। प्रभावित परिवारों को मदद नहीं दी गई है, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। रिपोर्ट देखने के बाद ये लगता है कि मदद के लिए जो निर्देश दिए गए थे उसे जानबूझकर इरादतन उल्लंघन किया गया है। उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए, ये कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए, नोटिस जारी करते हुए इन तमाम बातों को कहा गया है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जीपी शुक्ला हैं, पूर्व कलेक्टर हैं भरतपुर के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ स्वाति शेखर कोटवानी जी हैं, याचिकाकर्ता की वकील हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में स्वाति जी से ही करना चाहूंगी। स्वाति जी, देखिए, एक बड़ी लापरवाही ये जो देखने को मिली है जोधपुर में, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, लोगों को मदद की जरूरत है, लेकिन यहां जब जरूरत पड़ी तो प्रशासन की तरफ से जो वादे किए गए वो खोखले साबित हुए हैं। एक बड़ी लापरवाही इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये अमानवीय व्यवहार किया गया है, जरूरतमंदों को कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने जो जनहित याचिका लगाई थी वो 2015 से पेंडिंग है। इसमें अभी बहुत ही रिसेंटली ऑर्डर ये भी पारित किए गए हैं कि जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो भी बारिश के पानी में अफेक्टेड पुअर लोग हैं, उनको खाने के पैकेट दिए जाएं, उनको सारी सुविधाएं दी जाए, जिससे उनकी जो आम जिंदगी है वो चलती रहे। उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको खाने के पैकेट पहुंचाए जाए, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाए, क्योंकि इस तरीके के मौसम में ये होता है कि लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे होते हैं उन तक खाने तक की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इस हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने
अभी बहुत ही रिसेंटली ये डायरेक्शंस दिए थे कि इन सभी जगहों पे, हर जगह पे जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, जहाँ पे पानी का भराव है, जहाँ पे लोग आम जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं अपनी, उनको पानी, उनको खाना पानी सब दिया जाए, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी तो जी ही सकें। और हम्म। पानी को कम करने के लिए मड पंप्स और ये सारी चीजों का उपयोग किया जाए, क्योंकि जो नाले अभी हैं हमारे जोधपुर में, वो इन द फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है, पूरे हम्म। कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाए हैं अभी तक। हाँ। तो उसकी वजह से जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होने के कारण हर जगह पानी भर जाता है, चाहे वो खतरनाक पुलिया हो या कोई भी, हम लोग कोई भी पुल ले लें उसके नीचे पानी भर जाता है, हर जगह पानी भर जाता है। तो इससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है। हम्म। इनफैक्ट अभी बहुत ही रिसेंट में एक न्यूज भी आई थी, जहां पे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की डेथ हो गई इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से, क्योंकि उनकी गाड़ी बारिश के पानी में फंसी हुई थी। हम्म। तो उनको भी डायरेक्शन दिए गए थे कि उनको भी एडिक्वेट कंपेंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मौत बारिश के पानी के भराव से हो गई थी, क्योंकि उनकी गाड़ी फंस गई थी पानी में। हम्म। तो इस तरीके से हाईकोर्ट ने काफी सारे डायरेक्शंस दिए हैं, जिससे आम जनता को मदद मिले। जो भी लोग रह रहे हैं जहाँ पे पानी भर गया है, क्योंकि पानी भरने के कारण जो आम जनता है वो जा भी नहीं सकती खाना पानी लेने अपना, वो फंस जाते हैं। तो इसीलिए फूड पैकेजेस बांटने का, हेल्थ मेडिकल जो भी है वो बांटने के डायरेक्शंस राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत ही अभी रिसेंटली करे हैं। हम्म। तो ये अभी राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है। और बाकी हर जगह जो पानी भरा हुआ है उसके काफी सारे, रोज ऑलमोस्ट रोज हियरिंग हो रही है। वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्रस्ताव दें, जिससे जो भी पानी भरने की हम्म। समस्या है उसका समाधान हो सके जल्द से जल्द। क्योंकि बिल्कुल। जो मेन नाले हैं वो कंस्ट्रक्ट होने में तो टाइम लगेगा ही, पर तब तक तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ठोस करना ही होगा, वरना आम लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम साबित होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार जीपी शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी इस पर। शुक्ला जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, एक बड़ी लापरवाही है जेडीए की तरफ से जो की गई है, निगम प्रशासन की तरफ से भी ये एक बड़ी लापरवाही है, चूंकि जब आदेश दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से जो जरूरतमंद हैं उन्हें मदद करने के लिए, लेकिन ये जो आदेश हाई कोर्ट के हैं इसको हल्के में लिया गया अधिकारियों की तरफ से। अधिकारियों की जो लापरवाही है अब खुलकर सामने आ चुकी है। आपका कहना बिल्कुल सही है। पहली बात तो यह है कि जनहित के कार्यों में न्यायालय को दखल देना पड़े या डायरेक्शन देना पड़े, ऐसी नौबत आना ही गलत है। बिल्कुल। पर यदि एक बार डायरेक्शन दिए गए तो उनकी पालना नहीं करना तो बहुत ही गलत है, और जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है उन पर निश्चित तौर पर प्रतीकात्मक कार्रवाई होना जरूरी है, जैसा भविष्य में वो इसकी पुनरावृत्ति नहीं करे। जहां तक बारिश की बात है, ये बात सही है कि इस साल पिछले 10 सालों के औसत से बहुत अधिक बारिश हुई है, लेकिन ये तो प्रकृति है, कभी भी सर्दी अधिक पड़ सकती है, बारिश अधिक हो सकती है। प्रशासन को इसकी पहले से एंटीसिपेशन में तैयारी करके रखनी चाहिए थी। और ये कोई आज एकदम बारिश नहीं है, पिछले 1 महीने से लगातार बारिश बढ़ती जा रही है। ऐसे में कच्ची बस्तियों से उन बस्तियों के लोगों को हटाना, उनको दूसरी जगह बैठाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था देखना, यदि कोई बीमार है तो उसके इलाज की व्यवस्था करना, ये तो संवेदनशील प्रशासन की पहली ड्यूटी है। यदि नहीं कर रहे हैं तो जी अफसोस। बिल्कुल। ठीक है, स्वाति जी को जोड़ना चाहूंगी मैं इस पर। स्वाति जी, देखिए साफ खुलकर अब जो भी लापरवाही है वो तो सामने आ चुकी है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से बाढ़ बारिश को लेकर हर बार अलर्ट जारी किया जा रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बार बार ये लापरवाही क्यों की जा रही है? मौसम खराब है, अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं? जी देखिए, एक जो हमारी एक ड्रेनेज सिस्टम है, वो एक जोजारी रिवर है, वहीं पे जाके वो डंप किया जा सकता है। उसके जो भी सारे चैनल्स हैं उनको रिपेयर करना, और ये सब प्रशासन की ही करने से होगा। जो मड पंप्स वगैरह जो हम उनको बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लगाइए, वो लगा भी देंगे तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अभी की जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी उनसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और हर जगह पानी का भराव भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी
और वैसे भी मैं सजेशन दिया था कि जो स्टॉर्म ड्रेन्स है उनका उत्पादन होना चाहिए, वो हर जगह पूरे सिटी में होनी चाहिए, ताकि जो भी पानी भराव होता है उस वो स्टॉर्म ड्रेन्स में चला जाए और वो सीधा बाकी के चैनल से नाले में जाए और नाला सीधा वो जोजारी रिवर में जाके उसे डंप करे। स्टॉर्म ड्रेन्स के होने से काफी सारी जो चीजें हैं वो सॉल्व हो सकती है। और जो भी, जैसे अगर हम ओल्ड सिटी की बात करें, तो जो हम लोग तो ओल्ड सिटी में नहीं रहते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं वहां पे तो बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही दिक्कतदायक है। और कोशिश की जा रही है कि हम जो भी पानी की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। हम लोग भी काफी ज्यादा सजेशंस दे रहे हैं जी जी। इस कि मड पंप्स लगाए जाएं, लेकिन इस तरह की बारिश के लिए अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है पूरी तरीके से। वो तभी होगा जब एक एकाग्र करके एफर्ट किया जाएगा, बिल्कुल, कि सारी जगह देखा जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे फेस करने के लिए मड पंप्स और एडिक्वेट टेक्निक्स हो। अभी जो हमारे प्रेजेंट में नाला सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है इस सिटी का, that is not very well equipped to take the rains that are pouring now, because the downpour is really heavy. It starts raining in the morning and it ends in the evening, and this has been happening since last 1 month. So in this case we need strong mechanism so that the water logging that is there in all the regions of the city is taken care of. उसके लिए हमारा सजेशन ये रहा है कि हर जगह मड पंप्स हो, ताकि उस टाइम टेम्पररीली उसकी सिचुएशन ठीक कर दी जाए। और सेकंड जो मेरा सजेशन है वो ये है कि स्टॉर्म ड्रेन्स जो है, स्टॉर्म ड्रेन्स होती है उसको लगाई जाए, ताकि जो भी नाले से पानी जा सके तो वो सीधा जाके पंप होके और जहाँ पे भी डंप होना है वहां पे हो जाए। तो इस तरीके से अगर ये काम किया जाए, जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको खाना पानी मेडिकल सपोर्ट जो भी चाहिए वो दिया जाए, तो प्रशासन की ओर से काफी अच्छा स्टेप होएगा। अदरवाइज जो अभी जो भी सिचुएशन है उससे सबसे ज्यादा पीड़ित वही लोग हैं जो सड़क के किनारे रह रहे हैं, जो छोटी बस्तियों में रह रहे हैं, जो ओल्ड सिटी में रह रहे हैं, उनके दुकानों के अंदर तक पानी भर जाता है और कोई ड्रेनेज का कुछ वहां पे मैकेनिज्म है नहीं। ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रोक्यूशन भी होता है, क्योंकि वायर्स गिर जाते हैं खंभों से। बहुत ही टाइम से न्यूज आ रही है पेपर में भी कि देयर हैव बीन डेथ्स इन द सिटी बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स। तो इसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, बिल्कुल, सिर्फ जनहित याचिका के निर्देशों से नहीं, बट ये प्रशासन को आगे बढ़ के खुद करना होगा, क्योंकि सिटी में हालत बहुत ज्यादा खराब है। बिल्कुल सही कहा आपने। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है तनुज जी आपका। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए एक बड़ी लापरवाही जो अधिकारियों के सामने आई है, अब हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है कि जरूरतमंदों की मदद की जाए, और इसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही की गई है। कहीं ना कहीं अब ये जो आदेशों का जो डर है, अनुपालना का जो नियम है, उसे खत्म करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है ये। जरूरतमंदों को मदद नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं। शिवानी, जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सेंट्रल में भी जो एक कमेटी होती है, वो जिले के अंदर कलेक्टर उसके इंचार्ज होते हैं। तो निश्चित रूप से कलेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जोधपुर के अंदर भी, जिसमें वो अपनी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में, जो अनुपालन रिपोर्ट उन्होंने 14 अगस्त के ऑर्डर के संदर्भ में जो प्रेषित की है, उसके अंदर यही उल्लेखित है कि किसी को भी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, अगर कहीं पर बारिश, देखिए हाई कोर्ट ने जो 14 अगस्त को ऑर्डर दिया था उसके अंदर दो ही चीजें उन्होंने कही थी। एक तो पानी की निकासी की जाए, जिसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जोधपुर शहर के अंदर, साथ ही साथ जो है भोजन और पेयजल जो भी है वो सभी को प्रोवाइड की जाए। अब कोर्ट का ये कहना है कि भाई मदद करना यानी भीख मांगना के लिए नहीं आएगा कोई, यानी आप ये ना सोचे, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है एक। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप जो है अवहेलना कर रहे हैं कोर्ट के आदेश की, और ऐसे में अवहेलना करने की कार्रवाई आपके विरुद्ध भी की जानी चाहिए। कि क्या है, आज सबसे बड़ी चीज है कि गंभीरता से शहर, आज हमारा जोधपुर, जहां जरा सी बारिश होती है सुबह से शाम तक की, तो हम देखते हैं कि सड़कों की स्थितियां क्या हो जाती हैं, गाड़ियों का आवागमन में कितना दिक्कत आता है, ट्रैफिक की स्थितियां क्या हो जाती है। तो निश्चित रूप से सिटी को, अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग को एक पूरे व्यवस्थित रूप से देखना पड़ेगा। जो भी इसकी निकासी के लिए जो भी व्यवस्थित इसमें उपाय हैं,
वो इसमें लगाने चाहिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी साथ साथ इसमें जो भी सजग होकर के काम करना चाहिए, और खास करके जो प्रभावित लोग हैं, जब उनको जरूरत है उस समय अगर मदद नहीं पहुंचेगी उन प्रभावित बारिश से जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों तक, तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है कि फिर एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उससे पीछे कैसे हट सकते हैं। जी बिल्कुल शिवानी। बिल्कुल सही कहा आपने तनुज जी। जीपी शुक्ला जी को इस पर जोड़ना चाहूंगी, इसके बाद में उनके पास जाऊंगी, लेकिन आपसे एक और मैं ये सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है, पूरे राजस्थान में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और अभी से नहीं पहले से ही हालात खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, रेल यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। इसके बावजूद भी एक बड़ी लापरवाही, चूंकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ये जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की, लेकिन इतने समय के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब तो सवाल उठेंगे ना अधिकारियों पर, जवाबदेही तो उनकी बनती है। मुझे लगता है कि हाँ। एक सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें संज्ञान लेकर के उच्च हाँ। न्यायालयों की एक कमेटी बनाना चाहिए। जो भी आदेश कोर्टों के माध्यम से आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से आए, हाई कोर्ट से आए, उन आदेशों के ऊपर एक कमेटी बने जिसको जजेस ही उसकी कमेटी में हो और वो जांच करें कि जो आदेश आया है उसका अनुपालन कितना हो रहा है। ऐसी कमेटी की मुझे लगता है आवश्यकता है, क्योंकि काफी सारे आदेशों को ताक में रख करके हमारे यहाँ राजस्थान में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से कार्य हो रहा है, तो कई सारे ऐसे प्रकरणों में हम देखते आ रहे हैं। साथ ही साथ आज राजस्थान में पहली बार हम बाढ़ से या इस तरह की बारिश से हम लोग प्रभावित नहीं हैं। वर्षों से, सालों से हमारे यहाँ ये समस्या बनी हुई है। अभी तक इनके निराकरण के लिए जो व्यवस्था है सरकार को, राज्य सरकार को, या जो व्यवस्थित और इसके अंदर प्रशासन को जो करना चाहिए उस पर मुझे लगता है ध्यान और केंद्रित करने की आवश्यकताएं हैं, जिससे आने वाले समय में जब अगले साल बारिश हो तो इस तरीके की जो गंभीर समस्या हमारे नागरिक जिसकी परेशानी हम झेल रहे हैं, वो नागरिक कम से कम परेशानियां ना झेलें और उनको व्यवस्थित समय पर जो भी जरूरत के संसाधन है वो उपलब्ध हो। जी बिल्कुल ठीक है। अब एक बार फिर से मैं जीपी शुक्ला जी का रुख करूंगी। शुक्ला जी, जमीनी स्तर पर जाकर अधिकारी आखिर क्यों नहीं हालातों का जायजा लेते हैं? अगर वो जाकर जमीनी हकीकत देखते, ग्राउंड जीरो पर पहुंचते, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, कितने लोग ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जिनको मदद की जरूरत है, तो शायद इस पूरे मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ता और उन लोगों की भी मदद हो जाती जिन्हें इस वक्त वाकई जरूरत है। प्रशासन को संवेदनशील और जिम्मेदार तो होना ही चाहिए, यही उनकी प्राइम ड्यूटी है। ये बात भी है कि अगर आप पिछले कुछ सालों के अखबार उठा के देखें, मैं किसी का अखबार का नाम नहीं ले रहा, जैसी पहली बारिश आती है अच्छी थी, उसके बाद न्यूज ये होती है कि पहली बारिश में नगर निगम या जेडीए के दावों की पोल खुली। ये हर साल रिपीट होती है, हर साल वो पोल खुलती है और फिर उसका कुछ छोटा मोटा एक्शन होता है, बात खत्म हो जाती है। प्लान पहले से अगर बनाया जाए, ड्रेनेज सिस्टम पहले से ही सही रखा जाए, तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। अब एक और नई स्थिति हो रही है, आप भी कभी इस बात को देखना, आपके संज्ञान में भी आएगी कि जब कभी आप किसी हाईवे या स्टेट वे से निकलते हैं तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी वो जमीन जो रोड के पास लगती है, सब पर कॉलोनियां बन चुकी हैं, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, जिसमें ना कोई आने जाने का पक्का रास्ता है, ना उनके पीने की व्यवस्था है। तो उससे क्या हुआ कि ड्रेनेज एक सिस्टम था, पानी के बहाव का एक जो रास्ता था, उसमें या तो फार्म हाउस बन गए या जगह जगह कॉलोनियां बन गई। शहर में भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र भी। तो अल्टीमेटली फिर पानी को तो सड़क पे आना पड़ता है, और जब आता है तो जांच कमेटी बैठेगी, सारा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर नहीं बनेगा तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हर बार बस ये दावे किए जाते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। स्वाति जी को जोड़ना चाहूंगी इस पर। स्वाति जी, हर साल हम देखते हैं जब भी बारिश होती है तब भी ऐसे हालात होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि पहले विकास के काम नहीं किए गए थे, पहले अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। इस बीच जो परेशानी होती है वो आम जनता को होती है, क्योंकि बाढ़ और बारिश की जो तबाही है उससे वो प्रभावित होते हैं। और लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इन सभी मसलों को लेकर राजनीति करने से सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि जमीनी स्तर पर इन सभी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जमीनी स्तर पे ये सुधार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैवी बारिश से जो सफर करता है वो आम जनता है।
लेकिन जो अधिकारी है वो कभी सड़कों पे आके ये नहीं देख पाते कि कौन सफर कर रहा है या फिर उनके ऊपर क्या बीत रहा है। तो इससे उनको कभी पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में स्थिति है क्या ऑन ग्राउंड। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इंस्पेक्शन होना चाहिए हर साइट का। बारिश में अधिकारियों को आकर देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ पे पानी का भराव बहुत ज्यादा है। इन चीजों को करने के लिए हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर पारित किया है वो एक शॉर्ट टर्म प्लान है। वो इसीलिए पारित किया है ताकि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसका सॉल्यूशन हाँ, अभी हाँ। हो सके। लेकिन इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। हमें एक लॉन्ग टर्म अच्छा ड्रेनेज सिस्टम चाहिए पूरी सिटी में। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है ये आज इस साल भी आ रही है, अगले साल भी आएगी और उसके अगले साल भी आएगी बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनता है। और इसके लिए प्रशासन को ही पूरा एफर्ट करना पड़ेगा। हाईकोर्ट समय समय पे ऑर्डर तो पास कर सकती है और उस टाइम पे टेम्पररी काम किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो जरूरत है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान की ही जरूरत है। हमें जरूरत है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें सुधार हो। जो भी सारे प्रस्तावित नाले हैं जो फंक्शनल नहीं है उनको फंक्शनल किया जाए, जिनका कंस्ट्रक्शन आधा रुका हुआ है उनको पूरा किया जाए, और सारी जगहों पे जहाँ पे भी अभी टेम्पररी पानी का भराव है उनका सोल्यूशन किया जाए मड पंप्स लगा के, या जिस तरीके से भी प्रशासन करना चाहता है। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। हमें लॉन्ग टर्म प्लान ही चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तनुज दीक्षित जी को जोड़ना चाहूंगी। तनुज जी, अभी जो ये पूरा मामला है जिसको लेकर अधिकारियों को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जरूरतमंदों की मदद की जाए, उन्होंने मदद नहीं की। अब फटकार लगाई गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन आगे इन अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है? क्या कुछ कोर्ट की तरफ से अब इसको लेकर संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना है 1971, उसके अंतर्गत जो है काफी अलग अलग प्रावधान है। जैसे धारा 10 है जिसके सेक्शन 10 के अंडर में जो है कार्रवाई की जा सकती है, या अन्य और किसी भी तरीके से जस्टिस चाहेंगे वैसी कार्रवाई इस पे होगी। लेकिन देखिए, एक्शन एक अपनी जगह है, वो निश्चित रूप से कोर्ट न्यायालय लेंगे। लेकिन बात यही गंभीर मुद्दा यही है कि क्या ये जो समस्याएं हैं इनके लिए जिस तरीके से नागरिक तो जिम्मेदार बनते जा रहे हैं आए दिन, लेकिन क्या हमारे यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारें हैं, वो कितना चिंता करेंगी और कितनी व्यवस्था है। क्योंकि देखिए, ये प्राकृतिक चीजें हैं, है ना, नैसर्गिक चीजें हैं। हम ये मान के चले बारिश हर साल होगी, तो क्या हमारे पास में व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या तैयारियां रहेंगी राजस्थान में, जिससे बाढ़ या बारिश से कोई जिले प्रभावित ना हो, ऐसी क्या कंडीशंस होंगी। तो इन सब के ऊपर मुझे लगता है कि प्रशासन को एक अच्छे रूप से काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी बाढ़ प्रभावित या बारिश से प्रभावित जो भी एरिया हैं, आज जोधपुर जैसे प्रभावित हो रहा है, ऐसे हर साल बारिश से कई सारे जिले प्रभावित होते हैं राजस्थान में। तो मुझे लगता है कि उसके लिए सुचारू रूप से कुछ ना कुछ एक इन्हें प्लान लेकर के आना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन आने वाली बारिश के पहले करना होगा। साथ ही साथ अभी जहां स्थितियां गंभीर हैं उन पे भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, जिससे आने वाले जो भी समस्या है लोगों तक मदद पहुंचे और किसी तरीके की हस्तक्षेप न्यायालयों को ना करना पड़े। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जीपी शुक्ला जी को जोड़ना चाहूंगी इस पर। शुक्ला जी, हर साल हम देखते हैं बारिश होती है, हालात बिगड़ते हैं, चर्चाएं होती हैं, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस भी निकलते हैं और थोड़े बहुत एक्शन भी ले लिए जाते हैं, लेकिन हर साल वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। छोटे मोटे एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका किस तरीके से हमें इस पर काम करना चाहिए, प्रशासन को किस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए ताकि हर साल ये समस्याएं ना हो सके? किन किन कड़ियों पर अभी फोकस करने की जरूरत है, कहां कहां पर कमियां हैं जिनमें सुधार लाने की जरूरत है ताकि कोर्ट को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप ना करना पड़े? मैं जयपुर में रह रहा हूँ और मेरी सर्विस का 27 साल लगातार जयपुर में निकला है। मैंने देखा है 81 में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, सबकी जानकारी में है, और बड़ी तबाही मचाई थी। तो बड़े जोर शोर से बहुत सारे बड़े बड़े नाले बनाए गए थे। एक वर्ल्ड पार्क के पास अभी नाला जाता, बहुत लंबा चौड़ा है। उसके बाद कम से कम पिछले 15 साल में मैंने कभी उसमें सफाई होती नहीं देखी। हाँ, ये जरूर हुआ कि उसको पाटकर नगर निगम ने 30-40 दुकान बनाई, बेच दी ऑप्शन करके, और 10-20 करोड़ रुपए कमा लिए।
जब इस टेंडेंसी के साथ लोकल बॉडीज काम करेंगी तो ड्रेनेज सिस्टम या कोई वाटर प्लानिंग की तो बात ही नहीं उठती है। वास्तविकता यह है कि माननीय मंत्री जी को बैठकर इस बारे में आपदा के एक अलग मंत्री होते हैं, यूडीएच के अलग मंत्री हैं, बैठे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाए, तभी इसका समाधान होगा। अन्यथा हर साल जुलाई अगस्त में रिपोर्ट में वो आ जाती है अखबार में खबर कि नगर निगम के दावों की पोल खुली, शहर में ये हुआ, शहर में वो हुआ, और 2 दिन बाद वो बात आई गई। पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो जब ये दोनों बैठकर करेंगे और सारे बड़े बड़े शहरों की, छोटे शहरों की एक बार में प्लानिंग बनाई जाए, तब ये सब हो, अन्यथा कभी नहीं होगा, ये चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हर बार इसको लेकर चर्चाएं होंगी, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस भी बनेंगे, लेकिन जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक ये समस्या ऐसे ही बनी रहेगी और कोर्ट को भी शायद अधिकारियों को ऐसे ही आदेश देना पड़ेगा। एक छोटा सा कमेंट स्वाति जी से लेना चाहूंगी, समय थोड़ा कम है। स्वाति जी देखिए, हमने चर्चा की, हो सकता है आगे भी ये समस्या ऐसी ही बनी रहे और इस पर चर्चा होती रहे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है, जवाबदेही बनती है, जो कि राजनीतिक दल भी इससे पल्ला झाड़ लेते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर। जनता की जो समस्या है उसके समाधान के लिए किन किन पहलुओं पर अभी राजस्थान के इन सभी जिलों में फोकस करने की जरूरत है? जी, इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगी। जो अभी करंट सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को, भले ही वो मड पंप्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैकेट्स हो, या जो भी वो बेस्ट कर सके, ताकि जो आम जनता है उनको रिलीफ तो मिल ही जाए। जेपी शुक्ला जी ने बोला कि लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। इस पे मैं ये कॉमेंट करना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म प्लान है, उसका प्रपोजल भी आता है, उसकी रिपोर्ट भी बनती है कि वो कैसे करना चाहिए, पर मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता वो। बिल्कुल बिल्कुल जब वो सही कहा आपने। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता तो इसीलिए ही हमें अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा यही प्रस्ताव रहेगा कि जो भी प्रपोजल आए, जो भी टेंडर आए नालों के लिए, ड्रेनेज के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। प्रपोजल्स तो हैं हमारे पास, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।